विजय जी पहले जरा ये यहीं से बताइए, संजय जी ने भी हल्का सा एक जिक्र किया कि चिराग पासवान पता नहीं इधर रहेंगे या नहीं रहेंगे। सतीश जी भी कह रहे हैं नीतीश जी को अनफिट मान लिया है। अमित शाह पहले ही कह चुके भैया सीएम कौन बनेगा तो बाद में तय होगा। क्या कुछ रीअलाइनमेंट आप देखते हैं कि ये गठबंधन ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं, बन गए हैं, या कुछ बदलाव चुनाव से ठीक पहले आप देखते हैं हो सकता है? फिलहाल मुझे नहीं लगता कि चिराग जी, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, वो वाली बात है। अनुपम खेर साहब का वो जो प्ले है वो हमेशा याद करता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन चिराग जी अभी जब केंद्र में सरकार में शामिल हैं, वो तो जो काम आज कर रहे हैं वो पिछले चुनाव में भी किया था ना। हाँ। तो नतीजा तो देखिए फिर। नहीं, नतीजा जो भी हो, आप नीतीश जी 43 पे आए थे। देखिए मैं है ना रामचरितमानस पढ़ने वाले लोगों में से, तो ये हनुमान की भक्ति को हर दिन टेस्ट नहीं किया जाता। तो अब वो कहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये अलग मुद्दा है। एक चर्चा ये चली थी कि चिराग पासवान, प्रशांत किशोर की कुछ चर्चा चल रही है, कोई थर्ड फ्रंट सब चर्चा चल रही होगी। मुझे नहीं लगता आज की तारीख में कि वो अभी छोड़ने का फैसला करें एनडीए को, बल्कि अभी उनको ज़्यादा संभावना दिख रही है कि एनडीए के साथ जुड़े रहें। अब जैसे दिल्ली में तो विनोद जी की चलती है, तो वो 15 साल की डीजल की गाड़ियाँ भी बंद करवा दी आपने। तो बिहार में 20 साल के मुख्यमंत्री चलेंगे कि नहीं चलेंगे पता नहीं। और वो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। आपको क्या लगता है, बीजेपी अपना कोई चेहरा आगे रख के, मोदी जी का चेहरा रख के चुनाव में जाना चाहेगी या नीतीश जी के नाम पर ही जाना चाहेगी? ज्यादा अच्छा उसके लिए क्या है? नहीं, जाएंगे वो नीतीश कुमार जी के साथ ही, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां पर नीतीश कुमार जी को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो। बीजेपी इस तरह से थोड़ा सा बचना चाहती है कि एकदम ऑल ऑफ ए सडन ये सब कर दिया जाए। और बिहार की राजनीति में मोदी जी के साथ तो जाना ही है। नीतीश कुमार जी मोदी जी के साथ आ गए हैं, आप मोदी जी को नीतीश कुमार जी की जगह लाने की बात। अच्छा, इससे ये संकेत भी मिलता है ना कि मामला फंसा हुआ है। तो वो मुद्दा है। मैं सतीश जी की इस बात से सहमत हूँ कि ये चुनाव जो है, चुनाव की विश्वसनीयता का भी सवाल पर है। एसआईआर को है ना, आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए कि वो चुनाव की क्रेडिबिलिटी को। लेकिन क्या तेजस्वी जी ने जैसे आज किया कि एक दिन पहले कि लगातार उसको उनका नाम लिस्ट में नहीं है और फिर इलेक्शन कमीशन ने बता दिया, तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन एसआईआर एक बड़ा इशू रहेगा, बहुत बड़ा इशू ना हो, ये बात ठीक है, रहेगा। और जो बात आशुतोष जी ने की वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन नई बात नहीं। इसको देखिए कि मुस्लिम एन ब्लॉक वोट डालते हैं, बीजेपी के खिलाफ वोट डालते हैं, इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। वो किसी भी जगह डाल सकते हैं, इसमें क्या अपराध है? मैं इसको अपराध भी नहीं मानता, आपको तय करना है ना कि कैसे वोट डालना है। लेकिन पिछले 10 साल में रिवर्स पोलराइजेशन हुआ है। आप उसे अपर कास्ट हिंदू के साथ मत जोड़िए, लेकिन वो रिवर्स पोलराइजेशन हुआ है। और रिवर्स पोलराइजेशन होना अपराध थोड़ी हो जाएगा। जब एक एन ब्लॉक वोट कोई डाल रहा है, मान लो माइनॉरिटीज़ वोट डाल रही हैं, वो भी अपराध नहीं है। तो रिवर्स पोलराइजेशन में भी वो वोट डाल रहे हैं। और ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद पूरा का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदला है। और अच्छा, सिर्फ इसमें हम अपर कास्ट को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? हाँ, पहले ओबीसी, एससी, एसटी भी बीजेपी को वोट नहीं देता था, वो भी आया ना, आज दे रहा है ना। और उसमें बहुत सारे सर्वेस बताते हैं कि वो धर्म के नाम पर आए, नाम पर आ रहे हैं। तो वो रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है। और इससे मैं कहता हूँ कि इस सरकार के आने के बाद पूरा का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया। उसका असर देखिए कैसा है कि जिन सीटों को संजय जी और बड़े विद्वान लोग, हम सब लोग कहते थे ये माइनॉरिटी डोमिनेंट सीटें हैं, है ना, वो माइनॉरिटी डोमिनेंस पॉपुलेशन के हिसाब से हैं, लेकिन नतीजे के हिसाब से बदल गई। अब बीजेपी जीत रही है उन सीटों को। तो वो बीजेपी की सीटें कैसे बन गई? क्योंकि वो रिवर्स पोलराइजेशन हो गया। तो ये बदलाव पिछले चुनावों में लगातार हो रहा है। और वो कितना असर करता है, नीतीश कुमार जी का फैक्टर कितना असर करता है, मतलब कितना कम नुकसान हो सकता है? सीधे सीधे कहिए ना, आगे कौन है पीछे कौन है विजय जी? नहीं, आगे पीछे तो अभी तो आपको क्या लग रहा है? इट्स टू अर्ली टू से क्या कहना। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। आपने तो कहा अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है। तो जब चुनाव शुरू होगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी एक बड़ा फैक्टर है कि वो कितना एनडीए की नाव को आगे ले जा सकते हैं। तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। चिराग जी तो मुझे लगता है वो सस्टेन कर रहे हैं, थोड़ा 2-4-5 सीटें ऊपर नीचे कर लेंगे, उतना ही कर देंगे, मदद